प्रधानमंत्री का पद है, कांग्रेस के डिब्बे में पैक कर दो। पूरा देश इनका गुलाम है। प्रधानमंत्री बनेगा तो इनके घर से ही बनेगा। अब बाद में जब सत्ता से बेदखल होंगे तो नौटंकी करेंगे, रोने का कि हाय दलित, हाय दलित, हाय दलित, हाय दलित, हाय दलित। प्रधानमंत्री नहीं बना दलित, दलितों की जनगणना हो, पिछड़ों की जनगणना हो। ये राहुल गांधी मुखौटा ओढ़ना बंद करिए। आपके मुखौटे के पीछे का जो चेहरा है सब कोई पहचानता है, खासतौर से दलित तो पहचान चुका है। मौका मिलता है तो आप मनमोहन सिंह को मुख्य प्रधानमंत्री देश का बनाते हैं, लेकिन दलित याद नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, दो चेहरों को जरा ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, हम आज बात करने वाले दो ऐसे चेहरों की जो लगातार समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, उसकी सत्ता शासन के इर्द गिर्द घूम करके ये दिन रात चरण चाटुकारिता करते हुए नजर आएंगे। दिन रात देखेंगे तो एक चेहरा जो है वो अखिलेश यादव की तारीफदारी करता है और उसे दलितों का बड़ा हितैषी बताता है, और मुस्लिम समाज को बड़ा हितैषी बताते हैं अखिलेश यादव को। दूसरा जो चेहरा है वो चेहरा दिन रात राहुल गांधी की तारीफें करता है और राहुल गांधी की गुलामी करते हुए नजर आता है। यानी दो चेहरे जो हैं आपके सामने मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, वो भारतीय राजनीति से जुड़े हुए एक चेहरे हैं और दूसरा अपने आप को पत्रकार कहते हैं, यानी अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। ये जो दो चेहरे हैं लगातार इनका एक ही मकसद होता है, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने समय तक, कि किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को बदनाम किया जाए, किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के खिलाफ अखिलेश यादव को बड़ा चेहरा बना करके उतारा जाए, किस तरीके से बहुजनों के खिलाफ बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती एंड बीएसपी को डाउन करके कांग्रेस को दलितों का एक बड़ा चेहरा और बड़ा हीरो बना करके पेश किया जाए। चलिए खबरों को बताते हैं, आप दोनों चेहरों को दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आप बखूबी इन चेहरों को पहचानते होंगे। पहले चेहरे आपके सामने हैं इस समय, देखिएगा प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। इनका ट्वीट देखिए। ये ट्वीट है इनका आरक्षण के मामले को लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। फैसला हालांकि आए हुए लगभग 10 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक इस मामले पर इनकी जुबान ज्यादा नहीं खुली थी। लेकिन जैसे ही बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनके भैया यानी इनके लल्ला लाल टोपी वाले अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी जल्दी में दौड़ कर करते हैं कि हाय दैया अब तो लेट हो गया, बहन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, हम तो पीछे रह गए, हमको तो दलितों का मसीहा बनना था। तो फिर अखिलेश यादव दौड़े हुए अपनी पंचर साइकिल लेकर के आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं सुबह में, और उस मामले पर बोलते हैं। अब उस पूरी क्लिप को उठा करके ये साहब चलाते हैं और एक बड़ा मसीहा बनाने की दलितों की ये उनको पूरा प्रयास करते हैं। यानी फटे हुए लिफाफे के अंदर अखिलेश यादव को ये सजा करके गुलदस्ता बनाते हैं, और पूरे दलित समाज को जब देखेंगे तब इनकी वीडियो में लगातार आता है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के कि दलितों का असली अगर कोई शुभचिंतक है देश के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव है। इनकी जुबान से एक बार भी जो बहन मायावती लगातार इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पहले दिन से चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं और लगातार बहुजन समाज के हक और हुकूमत के लिए अपनी सत्ता हो या फिर विपक्ष में रही हो, खड़ी रहती है बहन मायावती, उनकी तारीफ में इस शख्स के जुबान से एक शब्द नहीं निकलता है। और लगातार भाजपा की बी टीम साबित करने में ये सब प्रयासरत रहते हैं। इनके नजरों में दलितों का सबसे बड़ा कोई हितैषी है तो वो अखिलेश यादव है। दिन रात अखिलेश यादव की चरण चाटुकारिता करते हुए, उनकी तारीफ करते हुए प्रोफेसर लक्ष्मण यादव थकते नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इनको समर्थन चाहिए दलित समाज का, इनको चंदा चाहिए दलित समाज का, हीरो बनेंगे दलित समाज के बीच में जाके, संविधान की बात करेंगे दलित समाज के बीच में जाके, झुग्गी झोपड़पट्टियों में जाके पिछड़ों के सामने दलित की व्याख्या करेंगे। लेकिन ये कभी भी जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, यानी कि यादव समाज से, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, अखिलेश यादव, ये कभी भी उस यादव समाज में जाकर के ये कभी भी अंबेडकर के गुणगान करते हुए नहीं देखेंगे। एक भी वीडियो आपको इनकी, एक भी तस्वीर आपको किसी यदुवंशी समाज के बड़ी मीटिंग में, यादवों के किसी भी गांव में जाकर के संविधान की व्याख्या करते हुए इनको नहीं दिखेंगे, अंबेडकर की चर्चा करते हुए इनको नहीं देखेंगे। ये अंबेडकर की बात और अंबेडकरवाद की बात कहाँ करते हैं? दलितों के बीच में जाकर के। पता है इनको कि दलित और पहले से ही अंबेडकर को मानता है और पूजता है, उसके दिलों में बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती बसती हैं। ये उस समाज में जाकर के अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकरवाद की बात करते हैं जो पहले से उससे जुड़ा, यानी दलित समाज को, अपने समाज के बीच में नहीं जाकर के। यानी कि हीरो बनना है दलित समाज के बीच में, चंदा लेना है दलित समाज के बीच में, सब्सक्राइबर लेने हैं दलित समाज के बीच में, सब कुछ देगा इनको दलित समाज का। लेकिन जब नेता बनाने की बात आएगी तो ये बहन मायावती को नहीं, अखिलेश यादव को बनाएंगे। वहां पर इनका दलित प्रेम जो है वो डिब्बे में बंद होकर के बाहर कूड़ेदान में चला जाता है। तो इनका जो दलित प्रेम है लक्ष्मण यादव प्रोफेसर साहब का,
वो सिर्फ और सिर्फ एक गुब्बारे का हवा है, वो फुस करके निकल गया 2024 लोकसभा चुनाव में। समाजवाद के रगों में तो भाई दलितों के उत्पीड़न ही बहता है। समाजवाद सबसे ज्यादा नफरत करता है तो दलितों से करता है। तो मायावती की तारीफ कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पेट का दर्द है। बहन मायावती को लक्ष्मण यादव कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बर्दाश्त किसको करेंगे? अखिलेश यादव को। समझना होगा, ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोगों को दलित समाज समझे और उनसे दूरी बनाए। पहचान गए होंगे चेहरे को, देखिएगा, डॉक्टर उदित राज, कांग्रेस के नेता। इनकी जुबान हमेशा लप 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 करती है तो सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती के विरोध में। इनकी कभी हिम्मत नहीं होती कि एक शब्द ये अखिलेश यादव के बोल दे। जो सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न अगर हुआ होगा तो उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से समाजवादियों की सत्ता रही है, फिर मौजूदा दौर में उनके अयोध्या का कांड देख लीजिए। लेकिन इस शख्स की जुबान पर इतने निचले स्तर पर जा चुका है कि एक शब्द नहीं निकलता अखिलेश यादव के खिलाफ। जिस कांग्रेस पार्टी की दिन रात चाटुकारिता करके राहुल गांधी को एक बड़ा पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश करते हैं दिन रात उदित राज, उस राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने पूरे देश के दलितों के अंदर, दलितों के साथ 75 वर्ष की देश की आजादी में क्या किया, ये किसी से छिपा नहीं है। एक दलित प्रधानमंत्री आज तक देश ने नहीं देखा। एक सवाल ये नहीं पूछेंगे उदित राज। एक इनका ट्वीट देखिए, बहन मायावती ने जैसे ही आरक्षण के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी सामने नहीं आए तो अपने टट्टुओं को भेज दिया। अब ये उनके पाले हुए टट्टू हैं, इनको तो बोलना है, मालिक ने आदेश दिया है, भौंकना है तो भौंकेंगे। मालिक का आदेश आया कि बहन मायावती पर भौंकना है, भौंकना शुरू कर दिया उन्होंने। और भौंकते हुए देखिए क्या लिखा कि जब सत्ता शासन में थी बहन मायावती तो आरक्षण पर क्यों नहीं बोला, सबसे ज्यादा नुकसान किया। कि वो शख्स है, इसे भी इतिहास पता है, इसे सब कुछ पता है कि बसपा जब भी सत्ता में रही है तो दलितों को, यानी कि जो भूमिहीन थे, दलित या फिर पिछड़े या फिर मुसलमान, जो तीनों की राजनीति करते हैं, लाल टोपी और कांग्रेसी, उन सब भूमिहीनों को भूमि प्रदान करने का काम किया बहन मायावती ने। मान सम्मान, यानी भूमि देने का मतलब कि आपकी बराबरी, मान सम्मान देने का काम किया। सत्ता में तो कांग्रेस भी रही है उत्तर प्रदेश में, लंबा समय तक एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे, समाजवादियों की भी लंबी सरकार रही है। आपने क्यों नहीं भूमिहीनों को आवंटित कर दिया भूमि? क्यों नहीं दलित पिछड़ों मुसलमानों को दे दिया? नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपकी विचारधारा ही नहीं है। आपके लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक वोटर है, एक नंबर है, दलित हो या मुसलमान हो। वोट लिया, काम खत्म, दरी बिछाओ, झंडा उठाओ, काम खत्म, कुछ नहीं होता है। लेकिन देखिएगा किस तरीके से इनका माहौल बदल गया है। उदित राज ने इस तरीके का बयान दिया कि दलित, उनको पता है कि सब कुछ मायावती ने किया, फिर भी मायावती का विरोध करना है। मायावती का विरोध उदित राज को इसलिए करना है क्योंकि ऊपर से आदेश है शहजादे का, यानी राजकुमार का, यानी कांग्रेस का, जिसकी चाटुकारिता करते हैं। कांग्रेस ने इनको जिम्मा दे रखा कि तुम दलित समाज से हो, पूरा अपनी जियो, अपनी पूरा जान लगा दो, जान लगा करके राहुल गांधी को दलितों का मसीहा तुम्हें साबित करना है। अब बहन मायावती कैसे मसीहा हो सकती है भाई? दलित समाज के पेट में दर्द होगा। तो ये उस तरीके के लोग हैं, अपने ही समाज की बेटियों के ऊपर इस तरीके के इनके बयान। इनको गर्व होना चाहिए कि हमारे समाज की एक बेटी है, 4 बार की मुख्यमंत्री, अगला प्रधानमंत्री देश का हो सकती थी अगर हमारे इनके जैसे लोग गद्दारी ना करते तो। लेकिन नहीं, ये गुलामी करेंगे कांग्रेस की और बहन मायावती को कहेंगे कि इन्होंने सबसे ज्यादा दलितों को नुकसान किया, आरक्षण पर इन्होंने सत्ता में बोला नहीं। बहन मायावती एक बार की पूर्ण बहुमत की सत्ता थी 2007 से 12, सही। अब सोचिए 2007 से एक बार की पूर्ण बहुमत की सरकार में सवाल व्यक्ति पूछता है कि मायावती ने नहीं बोला, लेकिन इस शख्स को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि 65 साल की निरंकुश सत्ता, यानी एक तरफा सत्ता थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ क्यों नहीं किया? देश में एक भी दलित प्रधानमंत्री कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? जबकि आपकी निरंकुश सत्ता थी, आप चाहे तो जिसको चाहे कुर्सी पर बैठा सकते थे। लेकिन उस समय घर के ही बनेंगे, परिवार के लोग ही बनेंगे। 2004 में आपकी जब मौका मिला तो कोई दलित भी बन सकता था, मनमोहन सिंह आपको याद आ गए, उस समय आपको कोई दलित याद नहीं आया। अभी आपको देश के अंदर जातिगत जनना चाहिए, जातिगत जनगणना चाहिए, देश में दलितों की भागीदारी चाहिए, क्योंकि विपक्ष में बैठ गए हैं राजकुमार, तो राजकुमार को मुलायम कुर्सी पर, सत्ता शासन पर बैठ करके लोगों को हुकूमत करने की बचपन से आदत रही है। दादा दादी, बाप, तमाम लोग चेहरे जो है घर में प्रधानमंत्री, तो राहुल गांधी आपके चेहरे का मुखौटा उतर चुका है और दलित आपकी हकीकत पहचान चुका है। साथ ही में समाजवादी पार्टी के लल्ला यानी अखिलेश यादव आपकी भी हकीकत जानते हैं। अंबेडकर पार्क को ISC का अड्डा कहने वाले आपके दिलों में कितना समाजवाद है और अयोध्या के मामले पर आपकी चुप्पी
बताती है कि दो चेहरे थे आज, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर उदित राज। ये दोनों ही अपने अपने मालिक के गुलाम बन चुके हैं, दिन रात उनकी तारीफों में लगे रहते हैं। सच्चाई इनको दिखती नहीं है और खासतौर से बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के लगातार खिलाफ ये लोग माहौल बनाते रहते हैं। दलित समाज को समझना होगा इन दो चेहरों को, और इनसे जितनी जल्दी दूरी हो बना ले तो आपके लिए भलाई होगी, क्योंकि इनका कहा हुआ हर एक शब्द सिर्फ और सिर्फ 100% प्योरिटी के साथ झूठ होता है। ये झूठ के अलावा अपने जीवन में कभी कुछ बोलते ही नहीं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।